नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, भारत और चीन विवाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। संसद में भी इस मुद्दे को लेकर लगातार बहस देखने को मिल रही है और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही कि आखिर भारत चीन का मामला जब जब उठा है तो दोनों देशों के बीच एक जंग की स्थिति बन जाती है। क्या इसके पीछे चीन की कोई सोची समझी साजिश है? और भारत और चीन की जंग की शुरुआत कहां से हुई? आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि भारत और चीन दोनों ही देशों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत चीन सीमा पर सेनाओं के बीच झड़प की बात को स्वीकार कर लिया है। भारत और चीन दोनों ने ही एक दूसरे के इलाके में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाए हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया कि चीनी सैनिकों ने तवांग सेक्टर के यांगसे इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यानी कि LAC पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास किया था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इसे नाकाम कर दिया। रक्षा मंत्री के मुताबिक इस झड़प में किसी भी भारतीय सैनिक की मौत नहीं हुई और ना ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच सीमा स्पष्ट नहीं है। दोनों ही देशों ने अपने अपने दावे किए हैं और चीन अरुणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है, जबकि भारत कहता है कि चीन ने पश्चिम में अक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये घटना है 9 दिसंबर की। इस तनातनी में हाथापाई हुई। अब इस पूरी बहस में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी आरोप लगाए जा चुके हैं और अपनी किस्म की संसदीय राजनीति चल भी रही है। जहां भारत पाकिस्तान की बात आती है, वहां भारत के बच्चे बच्चे को पता भी होता है कि दोनों देशों के बीच दुश्मनी क्यों है। लेकिन चीन के साथ हमारी तनातनी की डिटेल्स बहुत कम लोगों को पता होती है। ज्यादा से ज्यादा 1962 के युद्ध के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन ये क्यों हुआ था, उसके पहले या बाद में कब कब इन दो मुल्कों के रिश्ते खराब हुए, बवाल काफी पुराना है। आज इसी पर बात करेंगे दोस्तों। जहां 19वीं सदी का वक्त था, तब भारत पर ब्रिटिश शासन था। उस वक्त सिक्किम पर प्रभुत्व कायम करने की होड़ मची हुई थी। तिब्बत और चीन से व्यापार के लिए सिक्किम पर कब्जे का अहम रोल था। 1888 की शुरुआत में अंग्रेजों ने सेना का दखल आवश्यक समझा। लगभग 2 सालों तक ब्रिटिश सेना और तिब्बत की आर्मी के बीच संघर्ष चलता रहा। आखिरकार अंग्रेज सेना गैंगटॉक और चुंबी पर कब्जा करने में कामयाब रही। तिब्बती सेना का वहां से उच्चाटन हो गया। समझौते की शर्तों पर बातचीत शुरू हुई। शुरुआती दौर की विफलता के बाद 17 मार्च को एक संधि पर यानी कि कागजात पर हस्ताक्षर हुए। इसे कन्वेंशन ऑफ कलकत्ता कहा गया। इसी संधि के तहत तिब्बत और सिक्किम के बीच की सीमा का निर्धारण किया गया। अब बात करेंगे 1914 की, जहां 1914 के वक्त ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ब्रिटेन शासित भारत और तिब्बत के बीच एक सीमा रेखा तय की गई। इसी सीमा रेखा को अब मैकमोहन लाइन कहा जाता है। हिंदी में से कई जगह मैकमोहन लाइन भी लिखते हैं। इसका नाम शिमला समझौते में अंग्रेज सरकार के नुमाइंदे सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया। चीन शिमला समझौते को नहीं मानता, तो इस रेखा को भी वो नहीं मानता है। अब बात करेंगे 1947 की, जब अंग्रेज भारत से चले गए। भारत आजाद हो गया। आजाद भारत के शुरुआती दौर में भारत ने चीन के साथ सामान्य रिश्ते रखने की तरजीह दी। 1949 में जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ, तो बर्मा के बाद भारत दुनिया का दूसरा नॉन कम्युनिस्ट देश था जिसने इसे मान्यता दी। बल्कि अप्रैल 1950 में चीन में अपना राजदूत भी नियुक्त किया गया। हालात और भी तब सुधरे जब 1954 में दोनों देशों के बीच पंचशील समझौता हुआ। पंचशील शब्द बौद्ध अभिलेखों से लिया गया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। चीन के प्रधानमंत्री चाउ एनलाई ने पहली बार भारत का दौरा किया। 1954 में ही चीन को जिनेवा कॉन्फ्रेंस में एक नई एशियाई मुल्क के तौर पर शामिल किया गया। भारत की लोकसभा में नेहरू ने इसका स्वागत किया। यहां तक कि सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर चीजें बदलने लग गई।
20 अक्टूबर को चीन ने 2 फ्रंट पर तगड़ा हमला बोल दिया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA ने लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार हमले शुरू कर दिए। चीनी सेना दोनों ही मोर्चे पर भारी साबित हुई। अब देखते ही देखते पश्चिम में रेंजांगला और पूर्व में तवांग पर उसका कब्जा हो गया। चीन ने 4 दिन बाद सीज फायर का प्रपोजल दे दिया। अब भारत ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया। युद्ध लगातार जारी रहा और 20 नवंबर को 1962 तक यह युद्ध चलता रहा। 20 नवंबर को चीन ने युद्ध विराम और साथ ही विवादित क्षेत्र से वापसी की घोषणा कर डाली। अब युद्ध समाप्त हो गया। 62 की इस जंग की ज्यादातर लड़ाई 14,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर लड़ी गई। लिहाजा दोनों ही सेनाओं को सरहद आदि में काफी समस्याएं भी हुई और ये युद्ध इसलिए भी मशहूर है कि इसमें वायु सेना का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अगले कुछ साल शांति से बीते, तनातनी बनी रही, लेकिन युद्ध की नौबत नहीं आई थी। 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। अब 10 साल बाद 1974 में पोखरण में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया। भारत ने भी अपनी ताकत दिखाई, जिस तरीके से चीन अपनी ताकत लगातार दिखा रहा था। भारत का न्यूक्लियर पावर बनाना और चीन को अब रास ही नहीं आ रहा था। उसने भारत के परमाणु परीक्षण का कड़ा विरोध किया, इसे न्यूक्लियर ब्लैकमेल बताया, जिसके बाद चीन बहुत ज्यादा जल गया कि ऐसे कैसे हो गया। अब छोटे मोटे दौर आए और भाईचारे की कोशिश भी हुई, लगातार ये देखने को भी मिला है। लेकिन कहते हैं ना कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है वो जगजाहिर है, लेकिन चीन ने बार बार भारत को धोखा देने की कोशिश की। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी 5 दिन की लंबी यात्रा पर चीन चले गए। 34 सालों में ये किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर की पहली चीनी यात्रा थी। दोनों देश सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक ज्वाइंट कमेटी का गठन करने के लिए राजी हो गए। अब 1993 में उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी चीन चले गए। 1994 में उपराष्ट्रपति के आर नारायण गए और 2 साल बाद चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन भारत आए। ये चीन के सर्वोच्च मुखिया की पहली भारत यात्रा थी। तो दोस्तों, जिस तरीके से आज ये पूरे वाकये का वर्णन हुआ है और शुरुआत हुई कि आखिर ये मसला कहां से कहां अटका हुआ था और कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि अक्सर हमने भी देखा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब चीन के राष्ट्रपति यहां पर आते हैं शी जिनपिंग और उनके साथ बातचीत करते हैं, कोशिश पूरी रहती है कि चीन के साथ समझौता हो पाए, लेकिन चीन की नापाक हरकत देखने को मिली थी। उसके बाद कहीं ना कहीं जो दोनों के बीच समझौते और जो संबंध थे उसमें खटास की स्थिति पैदा हो गई थी। अब लगातार फिर से ये अरुणाचल का मुद्दा गर्माता जा रहा है, जिस पर विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।